अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो बेसिक टर्म्स देखी थी कि बॉडी के अंदर जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन कैसे की जाती है। अब इस वक्त जो है हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसकी आउटलाइन मैं आपको बता दूं। हमने पढ़ना है ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो उसमें हम प्लांट के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन के हवाले से प्लांट्स की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उस हवाले से हम तीन जो हैं वो कैटेगरीज देखेंगे। एक को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं, एक को मीजोफाइट्स कहते हैं, एक को जीरोफाइट्स कहते हैं। प्लांट्स के अंदर एनिमल की निस्बत जो वाटर रेगुलेशन या ओस्मो रेगुलेशन की स्ट्रेटजीज़ हैं टोटली डिफरेंट हैं। तो हमने प्लांट्स के अंदर पाई जाने वाली जो भी स्ट्रेटजीज़ हैं जिनके ज़रिए से प्लांट्स अपनी बॉडी के अंदर सोल्यूट्स और सॉल्वेंट्स की मिकदार को एक मुकर्ररा हद के अंदर रखते हैं, जिसको हम ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं, वो हमने देखना है। तो हमारे पास सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स में दो वर्ड्स को मिलाकर ये वर्ड बनाया गया। हाइड्रो का मतलब यहाँ पर वाटर होता है, आप जानते हैं। हाइड्रो का मतलब पानी। और दूसरा जो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है फाइट्स मीन्स प्लांट। द प्लांट इन द वाटर, इसको मैं एलेबोरेट करता हूँ इस तरह से। द प्लांट्स इन द वाटर। दूसरे नंबर पे मीजो मीन सेम, एक जैसा। ये लास्ट टॉपिक में भी ये टर्म गुजरी है। मीजो मीन सेम, फाइट्स मीन प्लांट्स। प्लांट्स विद सेम वाटर सप्लाई, दे हैव नो, देयर आर नो नथिंग एल्स कि आपको ये पता चले कि यहाँ पर मीजोफाइट्स में पानी ज़्यादा है या कम है, ऐसा कुछ नहीं है। सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, कभी ज़्यादा आ जाता है कभी कम आ जाता है। तो यहाँ मीजोफाइट्स इसलिए इनको कह रहे हैं कि ना ज़्यादा है ना कम है। जीरोफाइट्स, नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर विद लिमिटेड वाटर सप्लाई। दोनों कंडीशंस यहाँ पर जीरोफाइट्स में हम कह सकते हैं। द प्लांट्स विद लिमिटेड वाटर सप्लाई, द प्लांट्स विद जीरो वाटर सप्लाई। तो इसको याद रखने के लिए इन टर्म्स को आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उसके बाद हम डिटेल में जाते हैं। हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो हाइड्रोफाइट्स का मैंने आपको पहले बता दिया है, द प्लांट्स दैट आर प्रेजेंट इन वाटर। एक पौधा पानी के अंदर खड़ा हुआ है तो वो उसको प्रॉब्लम है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा पानी खींचेगा और उसके अंदर पानी की मिकदार उसके सेल्स में, उसके टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहेगी। इस प्रॉब्लम को जाहिर है प्लांट की जो सेल वाल है वो कोप अप कर रही है कि उसके पानी उसके अंदर ज़्यादा आ रहा है, लेकिन सेल वाल जो है वो सेल को बर्स्ट नहीं होने दे रही। तो उससे ये स्ट्रेटजीज तो चलती रहेंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी जब अपटेक कर लिया जाता है तो ये वाले प्लांट्स जिनको हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है, ये कुछ स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करते हैं उस कंडीशन को एडजस्ट करने के लिए कि ज़्यादा पानी इनको नुकसान ना पहुंचाए। होम्योस्टेसिस करना शुरू करते हैं। इनकी जो होम्योस्टेटिक अडाप्टेशंस हैं, क्या करने के लिए, इनके पास पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, इन्होंने अडाप्टेशन करनी है, रिमूव करना है फ्लडिंग ऑफ वाटर को। पानी बहुत ज़्यादा है, उसको बाहर निकालना है। तो उसको बाहर निकालने के लिए दो स्ट्रेटजीज जो हैं वो हाइड्रोफाइट्स अडॉप्ट करते हैं। पहली स्ट्रेटजी है लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। पत्ता जो है उसका सरफेस एरिया जितना कम होगा, वाटर लॉस उतना कम होगा, और जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना सरफेस एरिया जो है एनवायरनमेंट से एक्सपोज होगा और उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी, वाटर लॉस ज़्यादा होगा। स्ट्रेटजी पहली कौन सी है कि लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स। ये किस लिए है? लार्ज सरफेस एरिया, चौड़े पत्ते क्यों रखे जाते हैं, बड़े साइज़ के पत्ते क्यों रखे जाते हैं इनमें, हाइड्रोफाइट्स में? ताकि जो लार्ज सरफेस एरिया है वो वाट को ट्रांसपायर करने में मोर ट्रांसपायरेशन होगी। ट्रांसपायरेशन मीन्स the evaporation of the water to the surface of leaves। पानी जो है वो पत्तों की सरफेस से उड़ना शुरू करता है। जब पत्ते जो हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं तो ज़्यादा पानी जो है वो ट्रांसपायर करके प्लांट की बॉडी से बाहर निकल जाता है, और जो पानी ज़्यादा हाइड्रोफाइट्स के अंदर चला गया था उससे उनको होने वाले नुकसान से ये स्ट्रेटजी बचा लेती है। दूसरे नंबर पे कौन सी स्ट्रेटजी है? हमने ये लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स डिस्कस करने के बाद लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस। अपर सरफेस पे
बहुत बड़ी मिकदार में स्टोमेटा पाए जाते हैं। अब स्टोमेटा आपको पता है, स्टोमेटा के ज़रिए से क्या होता है, ट्रांसपायरेशन होती है। तो हमने बेसिकली ये पढ़ा हुआ है कि जो पत्ता होता है उसके नीचे की सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की ये स्ट्रेटजी है कि इनके स्टोमेटा पत्ते की नीचे वाली सरफेस पे नहीं, ऊपर वाली सरफेस पे होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो जहाँ स्टोमेटा की मिकदार ऊपर वाली सरफेस में ज़्यादा होगी, जाहिर है उससे ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर यहाँ पर स्टोमेटा के अपर सरफेस पे होने की वजह से जो है वो होता है, और हाइड्रोफाइट्स जो हैं उनके अंदर जो बहुत